हेलो डियर फ्रेंड्स, सो फाइनली वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे शेर और शेरनियो, आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। एयरफोर्स नेक्स्ट वैकेंसी के लिए नहीं, आपको आज ये बताने वाला हूं जो कंफ्यूजन है। नेक्स्ट वैकेंसी कब आ रही है, लेकिन सर मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। सर सच में आप बता दीजिए, कोई फायदा होगा या नहीं होगा। बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट मैं बात करूंगा, बिल्कुल भी फेवर में नहीं कि ज्वाइन करो क्योंकि हम लोगों को लाभ है, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको आज सारे डाउट्स में क्लियर कर दूंगा कि एयरफोर्स ज्वाइन करना। सर 4 साल की नौकरी है, मैं कंफ्यूज्ड हूं, घर बैठा हुआ हूं, अभी क्या करूं, यूपी पुलिस पर फोकस करूं या किसी अन्य एसएससी की वैकेंसी देखूं, या सर एयरफोर्स अभी मेरे बस में केवल एयरफोर्स है, इसी को निकाल सकता हूं एग्जाम, बाकी के एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूं कि एयरफोर्स नेक्स्ट वैकेंसी एक्चुअली में वैकेंसी जो लोग बोल रहे हैं 7,000 पद हैं कि नहीं है, या झूठ बोला जा रहा है, और सर एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना है, आज मैं बात करूंगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, प्लीज इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, चाहे ये 10 मिनट का हो या 15 मिनट का। आपके ये डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि एयरफोर्स मुझे क्यों ज्वाइन करना है या नहीं करना चाहिए। मैं एक एक फैक्ट पर बात करूंगा, सबसे बड़ी बात। तो मैं इसको हटा देता हूं और हम लोग सीधे चलते हैं। पहला जो पॉइंट है, आपके कमेंट में जो पॉइंट आया कि सर मुझे बताओ क्यों ज्वाइन करना चाहिए। पहले तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि सर इनटेक कब आ रहा है, वैकेंसी कब आ रही है। भाई 2nd वीक ऑफ जनवरी। पहला डाउट है आपका, वैकेंसी कब आ रही हैं। 2nd वीक ऑफ जनवरी तक आपका नेक्स्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका होगा। नेक्स्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका होगा, और कब तक आ जाएगा ये, 2nd वीक ऑफ जनवरी। 2nd वीक ऑफ जनवरी तक आपका नेक्स्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका होगा। और एक सबसे बड़ी डाउट है, सर एक्चुअल बता दीजिए वैकेंसी कितनी होंगी। मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा हूं, कोई 7,000 कह रहा है, कोई 10,000 कह रहा है, कोई 40,000 कह रहा है। एक्चुअली मैं वैकेंसी ऑनेस्टली बता दूं तो 2 सेंटर बनाए गए हैं। बेलगांव आपको पता है पहले से चलता था, इस बार एक और नया सेंटर था जिसको बोला गया तंबरम, ठीक है ना, तंबरम। आप समझ लीजिएगा ऐसा क्यों करना पड़ा कि 2nd वो बनाना पड़ा, आपको पता होना चाहिए। पहले बेलगांव पर ही ट्रेनिंग होती थी बस, अब क्या करना पड़ा, भाई ग्रुप वाले बच्चों को तंबरम में भेजा गया, गर्ल्स को भी बेलगांव ही भेजा गया। इसका सबसे बड़ा क्लियर मैं कर दूं कि अभी तक क्या था, 2-3 इंटेक जो हुए उनमें एयरफोर्स के पास में पहले से जो रिटायरमेंट थे वो होल्ड कर दिए गए थे। ऑफिसर्स ने बोला कि भाई आपको 15 साल की जगह 20 साल तक करिएगा, हमारे पास अभी इतना नहीं है क्योंकि अग्निवीर को भर्ती किया जा रहा है। लेकिन अब जब रिटायरमेंट एक बल्क में हुए, जब वो लोग सारे रिटायरमेंट्स बल्क में हुए, मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूं, जो रिटायरमेंट बल्क में हुए प्यारे बच्चे, उस वजह से वैकेंसी की पूर्ति करना बहुत टफ चीज है। और आगे आने वाले समय में आपके लिए गुड न्यूज क्या है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उन्होंने अपनी किताब में सब कुछ बोला है। गुड न्यूज ये है कि एयरफोर्स में आगे से एक आध भर्ती नहीं, नॉर्मल भर्ती नहीं, कम से कम ये भर्ती पहुंचेगी एक इंटेक में 10,000 तक। ये मैं आज आपको सबसे पहले यूट्यूब पर बता रहा हूं। 2025 तक आप देख लेना, एक इंटेक में ही 10,000 वैकेंसी पहुंचेंगे। बड़े लेवल पर 4 साल में भर्ती होनी है, 15 साल का नहीं है। तो सर वो भी बात करूंगा कि परमानेंट होंगे या नहीं होंगे। जनरल मनोज मुकुंद नरवड़े ने अभी अपनी बुक पब्लिश करी है, अभी किताब लॉन्च हुई है 10 दिन पहले। उस पर बहुत हंगामा भी हुआ, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने उसे पहले लॉन्च नहीं करने दिया जब वो जनरल थे आर्मी के। क्यों नहीं लॉन्च किया, वो रिटायर्ड होने के बाद उन्हें बुक को पब्लिश करने दिया। उसमें बहुत तगड़े खुलासे हुए हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि आगे अगर 4 साल रहा तो कम से कम हमें हर एक इंटेक में 10,000, हर फोर्स में, हर उसमें एयरफोर्स भी, नेवी और उनमें भी 10,000 से ज्यादा भर्ती करानी पड़ेंगी, तब हम पूर्ति कर पाएंगे। तो इसका मतलब यह कंफर्म है कि वैकेंसी आपकी 100% इसी इंटेक से 5,000 प्लस हैं। ये बिल्कुल क्लियर है, कल मैंने जो बताया था। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर और बात कर रहा हूं, सर ये बता दीजिए ये जो परमानेंट का चक्कर है ये होगा या सब ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। लगभग आज से 8 से 9 महीने पहले, 8 से 9 महीने पहले गवर्नमेंट ने आर्म्ड फोर्सेस को एक प्रस्ताव नॉर्मली भेजा था कि आप ये बताइएगा कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है रिक्रूटमेंट में, क्या कोई कमी तो नहीं होगी, बच्चों में पॉजिटिविटी है कि नहीं है, 4 साल को छोड़ के जा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उनका मन क्या है। बहुत सारे अग्निवीर जो ज्वाइन कर रहे थे बच्चे, वहां ट्रेनिंग करने के बाद उनका मन नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगा, और कुछ भेदभाव भी उनके साथ हो रहे थे, उन्होंने स्किप कर दिया। अभी तक लगभग एयरफोर्स में 2 इंटेक में ही
500 से ज्यादा बच्चे छोड़ चुके हैं। 500 से ज्यादा बच्चे या तो उन्होंने दूसरी नौकरी जॉब कर ली है, या दूसरी ज्वाइन कर ली है, या फिर वो ट्रेनिंग के बाद में एक जो सेल्फ वीआरएस तो नहीं बोलेंगे यहां पे, स्वेच्छा से आप नहीं ले सकते फोर्स में, लेकिन उन्होंने किसी ना किसी बहाने से उसको छोड़ दिया है। याद रखिएगा इस बात का, परमानेंट बता दीजिए। सो फाइनली गवर्नमेंट ने जब ऑफिसरों से पूछा फोर्सेस कैसे, तो इधर से बेटा क्लियरली ये भेजा गया प्रस्ताव, रिकमेंड किया गया। उन्होंने कहा कि सर ये बेहतर होगा कि कम से कम 50% कर दिया जाए। लेकिन अभी 10 दिन पहले जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की बुक पब्लिश हुई, उसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि 2025 तक भैया उन्होंने अपना आइडिया दिया कि जो हमारी बात हुई है 75% हमें परमानेंट करने पड़ेंगे। 75% अग्निवीर पहले की तरह परमानेंट करने पड़ेंगे। 100 में से 75 बच्चे 4 साल बाद भैया परमानेंट हो जाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा भाई, आप जाकर के सर्च करिए, आप द हिंदू में ये खबर आई है, उसको मैं भेज दूंगा, आप पब्लिश कर लीजिएगा, देख लीजिए, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ी अपडेट बता रहा हूं। यदि आप इसलिए तैयारी नहीं कर रहे एयरफोर्स की कि सर क्या करूंगा 4 साल के लिए, आपको सच बता रहा हूं, लास्ट में एक ही चीज होगी, और वो क्या होगा? बहुत बड़ा रिग्रेट, बहुत बड़ा रिग्रेट। बहुत ज्यादा दिन नहीं है, बहुत ज्यादा दिन नहीं है। यूपी पुलिस में आयु सीमा में छूट मांगी गई थी, चुनाव को देखते हुए गवर्नमेंट ने तुरंत दे दी। गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, ये तो बहुत छोटा डिसीजन है, परमानेंट क्या कुछ भी कर सकती है। इस बात को आप दिमाग में रख लो, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। एमपी के चुनाव होने हैं, मतलब लोकसभा के 2024 के शुरू में हो जाएंगे। आप उससे पहले देखना कितने चेंज आने वाले हैं केवल अग्निवीर में। जो केवल इस भरोसे तैयारी नहीं कर रहे कि 4 साल का है सर क्या करेंगे, अब मैं बात कर लेता हूं एक बहुत बड़ी अपडेट की। सर सैलरी 2025 से सैलरी क्या रहने वाली अग्निवीर की? मुझे काफी तकलीफ होती है जो ये कहते हैं कि 21,000 सैलरी है। अरे भाई 21,000 सैलरी इन हैंड मिल रही है अभी। उसके बाद आपका जमा कितना हो रहा है? 9,000 रुपए। वो आपका क्या है, एज अ पीएफ की तरह समझ लीजिए, वो जमा हो रहा है, वो अलग मिलेगा आपको। और एक बड़ी बात, आपको 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन लगने वाला है, स्पेशली सबसे पहले फोर्स में, और आपको 10,000 रुपए आपका जो अलाउंसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं। ये 2024 के अंत में ही लग चुका होगा। ये 10,000 जो मैं बता रहा हूं, ये 2024 के अंत में लग जाएगा, और सबसे पहले फोर्सेस में या केंद्र की नौकरियों में इंप्लीमेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सैलरी देखी जाए तो भाई ये 40 पहुंच रही है। इसको आप काउंट क्यों नहीं कर रहे हो 9,000 को जो जमा हो रहा है? अगले 10,000 अलाउंस बढ़ने वाले हैं। अब पूरा बेसिक पे में भी, आपके इधर में भी, और टोटल जो अलाउंस होते हैं आपके एचआरए, टीए, डीए जो भी होता है, तो ये टोटल सैलरी पहुंची आपकी 40,000। ये 2024 के अंत तक पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। और सबसे बड़ी बात सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये था सर, मुझे डाउट है परमानेंट, ये मैंने क्लियर कर दिया। यार आप केवल इस वजह से बैठे हुए परमानेंट नहीं, क्या करूंगा, बहुत बड़ी गलती होगी, मैं सच बता रहा हूं। ये इतना आसान नहीं है सीजीएल में सिलेक्शन लेना। तुम जो बैठे हुए और सोच रहे हो अरे ये नहीं मैं तो सीजीएल निकाल दूंगा, बेटा 4 तरह के टेस्ट होंगे। प्री मेंस इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। 700 में से 650 रैंक गई है। तुम लगता क्या है तुम्हें? यार तुमने एक बार एयरफोर्स निकाल लिया, तुम अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे हो? मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं कि खाली ये कहने से कि कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है, तो वो बेटा पॉसिबल नहीं हो जाती है। एयरफोर्स और एसएससी सीजीएल में जमीन आसमान से भी ज्यादा अंतर है, मैं बता दूं क्लियरली। उतना कंपटीशन है वहां। 28 साल 32 साल तक के बच्चे ट्राई कर रहे हैं, यहां 18 से 21, 17.5 से 21 साल का बच्चा है, वो भी मेडिकल फिट होना चाहिए तभी अप्लाई हो पाएगा। यहां कंपटीशन ना के बराबर है। 53 लाख फॉर्म भरे गए भाई सीएचएसएल में 10+2 में। आपको लगता है 117 नंबर कट ऑफ थी केवल प्री की। मैं उन बच्चों के लिए बात बोलता हूं, कल कमेंट है, उन्होंने मुझे कहा गुरुजी मेरा मन नहीं है, मैं क्या करूं, कंफ्यूज हूं। अरे यार अभी भी आप कंफ्यूजन है, अगले महीने वैकेंसी आ रही है, मात्र 3 महीने का समय बचा हुआ है, तुम कर क्या रहे हो भाई? अरे नौकरी ले लो भाई, ज्वाइन मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। आप नौकरी ले लो, ज्वाइन मत करना। ग्रेजुएशन की डिग्री के इक्विवेलेंट दिया जा रहा है, क्लियरली मेंशन्ड है भाई, फिर भी तुम कंफ्यूज हो कि सर मैं क्या करूं। हर पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर यूनिवर्सिटी, जब आप 4 साल बाद भी आए, बाहर हो गए, तो भी आपको ग्रेजुएशन के बराबर एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है 4 साल के बाद में। प्रॉपर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो हर यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल होगा, आपको दोबारा से ग्रेजुएशन नहीं करना होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं सर, सुविधाओं में कोई चेंजेस है? कोई चेंज नहीं है। किसने बोला कि सुविधाओं में अलग चेंज किया गया है? बिल्कुल बराबर की फैसिलिटी है, पहले जो सुविधाएं थी कंप्लीट वही दिया जा रहा है भाई।
कंप्लीट वो दिया जा रहा है। घर बैठकर क्या होगा, 2 साल बाद नौकरी नहीं लगी तो आप मुझे बताइए। सब मिडिल क्लास के लोग हैं, सब मिडिल क्लास फैमिलीज हैं। 60% जो लोग हैं जो एयरफोर्स एग्जाम दे रहे हैं, या सच बताओ आप 90%, वो कोई अरबपति हैं क्या, करोड़पति हैं? सारे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास। और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को कुछ वो नहीं कहते, सारे पुअर फैमिली हैं भाई। दे आर इवन नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। घर में खाने के अलावा भाई 2 टाइम की रोटी के अलावा कुछ भी सुविधाएं नहीं है। हर चीज के लिए सोचना पड़ता है। फिर भी तुम ये सोच रहे हो कि नहीं मैं आईएएस बनूंगा पहले। अरे यार, कहना और करने में बहुत बड़ा अंतर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आईएएस नहीं बन सकते, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यूपीएससी एसएससी नहीं निकाल सकते, लेकिन 1% 3 साल बाद ग्रेजुएशन के बाद आप एसएससी दोगे सीजीएल, और उसके बाद में भाई सिलेक्शन लेना। आप कांस्टेबल से तैयारी करो, पुलिस कांस्टेबल में और एयरफोर्स में, अरे जमीन आसमान का अंतर है यार। डिसिप्लिन, रहना खाना। पुलिस कांस्टेबल की नौकरी क्या है, कुछ भी नहीं। आपको रात भर ड्यूटी, दिन भर कोई रहने की सुविधाएं नहीं, कोई एचआरए नहीं, कोई भी घर नहीं मिलता आपको उस तरीके का, कोई भी खाना नहीं। 100 रुपए पर डे खाना मिलता है, आपको पता है अभी यूपी पुलिस में। अरे ठीक है, मैं मान रहा हूं 60 साल की नौकरी है, लेकिन यार आप एयरफोर्स में परमानेंट हो गए तो मुझे बताइए क्या बेटर होगा, यूपी पुलिस के एयरफोर्स? सबसे बड़ी बात है लाइफ में डिसिप्लिन, लाइफ में बेसिक वैल्यू सिस्टम, लाइफ में सेंस ऑफ ड्यूटी। आपका तरीका कैसा है, एनवायरमेंट, सराउंडिंग्स, खाना। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद में आप ये नहीं देखोगे कि लाइफ मतलब आप सुकून देखा जाता है। भाई सुकून किसमें है? तो इसलिए मैं डाउट खत्म कर रहा हूं कि अभी 3 महीने लास्ट के रह गए और मैं फिर भी केवल इसी चीज में कंफ्यूज हूं। सर ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं? कल बच्चों ने कमेंट किया कि सर मैं कंफ्यूज हूं, क्या करूंगा ऐसी उस तैयारी का, 4 साल की नौकरी का। अरे यार, एक दिमाग में बस एक ही बात बैठी हुई है, 4 साल 4 साल। उसके पीछे तुमने देखा कितनी अपॉर्चुनिटी है। सारे पैरामिलिट्री फोर्स ने, एक बात और बता देता हूं बड़ी, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं तुम्हें पता है भारत में, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल, सारे टोटली ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि 10% स्पेशली अग्निवीर 4 साल बाद जो आएंगे उनके लिए वैकेंसी होंगी और इसमें रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। यदि मेरी बात पर बिलीव नहीं है तो आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां क्लियरली लिखा हुआ देख लीजिएगा। रिटन एग्जाम नहीं होगा, न कोई फिजिकल होगा, डायरेक्टली एंट्री होगी। अरे भाई, जब 4 साल बाद आप इतना तगड़ा फिजिकल करके आए हैं, रिटन आपने पहले निकाला है, उनके लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, कोई फिजिकल नहीं होगा, डायरेक्टली बस आपके लिए भर्ती निकलेगी डायरेक्टली। 10% अग्निवीर बहुत बड़ी बात होती है, 100 में से 10%। ये एसएससी जीडी में 40,000 जगह आती है तो उसका 10% केवल अग्निवीर के लिए रिजर्व होंगी और उसमें कोई रिटन नहीं होगा, कोई फिजिकल नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, जो डायरेक्ट भर्ती होते हैं। तो क्या खराब है? अरे भाई इंफोसिस है, इंफोसिस ये भारत की टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी है। टीसीएस, इन्होंने क्या बोला है कि हम जो अपने गार्ड रखेंगे, ये कोई सिक्योरिटी गार्ड का मतलब ये नहीं होता। अरे भाई बहुत बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो 30 से 40 हजार पे करेंगी आपको। और ऐसा नहीं होगा कि प्राइवेट, आपको प्रॉपर बॉन्ड होगा, साइन किया जाएगा कि लास्ट तक आपको निकाला नहीं जा सकता। तो खराब क्या है, मैं उतना बात कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि अच्छा या बुरा, बस मैं ये कह रहा हूं अभी आपकी जो सिचुएशन है मुझे बताइए, घर की सिचुएशन कैसी है। और एक दूसरा ऑप्शन आपके पास ये लेने के बाद में हो जाएगा, लाइफ किस में बेहतर है, लाइफ कहां बेहतर है। बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं नहीं ज्वाइन करूंगा, ये खराब है। या तो आपके अंदर उतना होना चाहिए कि सर ओके मैं अगले 1 साल में सीजीएल क्वालिफाई कर दूंगा, ये निकाल दूंगा। अदरवाइज 3 महीने हर बार वैकेंसी आती हैं, हर बार निकल जाती हैं, तुम्हारे पास नौकरी नहीं होती, फिर तुम्हारे पास एक्सक्यूजेज होते हैं बस केवल। हर चीज का पॉजिटिव आउटकम भी होता है, नेगेटिव भी होता है, हर चीज में होते हैं नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी तो देखना पड़ेगा भाई। सारी स्टेट गवर्नमेंट, जितना जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, सारी स्टेट गवर्नमेंट में हर भर्ती में 10% अलाउ किया गया 4 साल के बाद। 2025 के लास्ट तक आप देख लीजिएगा, ये 75 नहीं 100% परमानेंट हो जाएंगे। ये आज मैं बात कह रहा हूं, ज्यादा बड़ी नहीं कह रहा, मैं केवल 2025 तक की बात कर रहा हूं। 100% परमानेंट हो चुके होंगे, 100% परमानेंट हो चुके होंगे। और जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 10 दिन पहले न्यूज देखी, उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि बहुत दिनों तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत बड़े लेवल पर रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, 4 साल में पॉसिबल ही नहीं है, ट्रेनिंग कराना, सारी चीजें करना। जनवरी के 2nd वीक में कंफर्म नोटिफिकेशन आ रहा है, पूरे दम से तैयारी में लग जाइएगा भाई, भले ज्वाइन मत करना, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन लास्ट में रिग्रेट होगा, याद रखना इस बात का, लास्ट में रिग्रेट होगा बहुत बड़ा। यही वो चीज है जो आसानी से मिल जाएगी भाई। सीजीएल, यूपीएससी, आरएएस, पीसीएस उतना आसान नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां बच्चे बैठते हैं 2.5 लाख और यूपी पुलिस में फॉर्म भरे जा रहे हैं 35 लाख। वहां 27-28 साल तक के बच्चे अप्लाई करेंगे, यहां केवल 17.5 से 21 साल के बच्चे अप्लाई करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो अभी, यार 1% भी आपको मोटिवेशन मिला है तो 1% अभी जैन लिखिए कमेंट बॉक्स में, सर आज से तैयारी पूरे दम से करूंगा। 3 महीने का समय है, बहुत तरीके से स्ट्रेटजी वीडियो लेके आ रहा हूं आपके सामने बहुत ही जल्दी। लेकिन यह बताना जरूरी था क्योंकि बच्चे भी सो रहे हैं, सोए हुए हैं बच्चे, सोए हुए। अच्छा, आपके साथ ही जितने भी ज्वाइन किए हैं, ये नौकरी खराब थी छुट्टी क्यों नहीं आए, सारी नौकरी क्यों कर रहे हैं? अरे जब पैसे आते हैं ना, चाहे वो 21,000 हो चाहे 31,000 हो, वो भी बहुत होता है। पहले 10 पैसा नहीं था जेब में, और जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, पेमेंट आना शुरू होता है, वो एक ऐसी चीज है ना कि जब आपके अकाउंट में मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड 21,000 और 9,000 आपके उधर ऐड हो रहे हैं, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, रहना खाना फ्री, और क्या चाहिए भाई? अरे देश के लिए जो चेंजेस हुए वो आपको एक्सेप्ट करिए, कोई बात नहीं है। भले ही वो गलत स्टेटमेंट का, मैं 100% सहमत हूं कि गलत था, लेकिन अभी करंट सिचुएशन को देखिए, अपने घर की सिचुएशन को देखिए, और उसके बाद आपका एक पैशन भी होता है, उसको भी फॉलो करना होता है। काम तो बहुत सारे होते हैं। मैंने बीटेक किया, मैं टीसीएस में इंजीनियर था भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। टीसीएस बड़ी कंपनी थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। मुझे टीचिंग अच्छा लगता है, टीचिंग नॉट ऑन माय प्रोफेशन, इट इज माय पैशन, और मुझे अभी मजा आ रहा है आप लोगों के साथ में। इसका मतलब लाइफ में आफ्टर 3 to 4 years और 6 years 10 years आपको सुकून चाहिए, पैशन पर काम कर सकते हो। आप जबरदस्ती काम करोगे नहीं कर पाओगे, इसीलिए आप वहां से एसीसी एंट्री से ऑफिसर में जा सकते हो, आपको एनडीए सीडीएस देने का भी मौका मिलेगा। तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि वहां से बिल्कुल मैं ब्लॉक हो जाऊंगा? आपको ग्रेजुएशन के बराबर डिग्री मिलेगी, बिल्कुल टाइम मिलेगा आपको, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में खूब पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट रह गए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए, सारे डाउट्स में अलग से और वीडियो बना दूंगा। कुछ भी मैं भूल गया हूं आप मुझे बता दीजिएगा। मैं 2 पॉइंट पर यहां बात करने आया था, क्यों एयरफोर्स ज्वाइन करनी है। समय नहीं है, लास्ट के 2.5 से 3 महीने रह गए हैं, अप्रैल के फर्स्ट वीक में और मार्च के लास्ट में एग्जाम हो जाएगा। अभी वेट करने का, सोचने का समय नहीं है, कंफ्यूज होने का समय नहीं है। मेरी बातों से कोई भी बुरा लगा हो माफी चाहूंगा, लेकिन यही सच्चाई है। थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी स्पेशली वीडियो आ जाएगा उसके ऊपर।